वेलकम टू क्यूरियस गाइस। अगर आपने हॉलीवुड मूवी आर अस्त्रा देखा होगा जो कि एक स्काईफाई मूवी है, यह मूवी में ब्रैड पिट एक इंटरनेशनल स्पेस एंटीना के ऊपर मैकेनिकल वर्क करने के लिए जाते हैं और ये स्पेस एंटीना पाइप के ऊपर पाइप स्टैकिंग करके बनाया गया है जो कि अर्थ से स्पेस में जाने का एक जरिया है। लेकिन क्या प्रैक्टिकली इतना लंबा स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है और क्या इसकी मदद से कोई स्पेस में पहुंच सकता है? चलिए ये वीडियो के माध्यम से थोड़ा क्लैरिटी के साथ जानते हैं। आई एम सत्यजीत एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल क्यूरियस। लेट्स स्टार्ट। अर्थ और स्पेस के बीच कोई सेट लाइन नहीं है। अगर आप पूछते हैं कि स्पेस कहाँ से शुरू होता है तो इसका आंसर आप किससे पूछ रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि अर्थ सरफेस के ऊपर से 80 to 100 किलोमीटर के बीच स्पेस शुरू होता है। पाइप के ऊपर पाइप स्टैकिंग करके ऐसा लंबा टावर बनाना इम्पॉसिबल है क्योंकि ये कभी भी किसी भी साइड में टिल्ट हो सकता है। टावर से बेटर स्ट्रैटेजी ये हो सकता है कि एक पिरामिड जैसी स्ट्रक्चर बनाया जाए, लेकिन आगे जाके प्रॉब्लम ये हो सकता है कि यह स्ट्रक्चर जो कि काफ़ी लंबा होगा और वजन से इतना अधिक होगा कि अर्थ के लिए पॉसिबल नहीं होगा इसको सपोर्ट देने के लिए। और अर्थ के क्रस्ट जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 30 किलोमीटर नीचे तक फैला हुआ है, वहाँ पे ये स्ट्रक्चर की वजन से एक खाई पैदा होगा और ये स्ट्रक्चर की वजन बढ़ने के साथ ये खाई दिन ब दिन गहरा होता जाएगा। तो साइंटिस्ट इसके लिए एक अलग सॉल्यूशन निकाले हैं। ये कॉन्सेप्ट का नाम है स्पेस एलिवेटर, जिसको 1800 दशक में एक रशियन साइंटिस्ट सामने लाया था। ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से अर्थ की ऑर्बिट में एक रिबन लटका दिया जाएगा जिसकी मदद से हम स्पेस जा सकते हैं बिना कोई रॉकेट के। ऑर्बिट में रहने के लिए एलिवेटर लगभग 100 किलोमीटर से भी अधिक लंबा होना चाहिए। ये रिबन की एंड जो कि अर्थ की चारों ओर घूम रहा है वो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में होना चाहिए, यानी अर्थ के साथ सेम स्पीड में घूमेगा और अर्थ की सरफेस से इसकी पोजीशन भी फिक्स्ड रहेगा। लेमन लैंग्वेज में समझे तो ये ठीक उसी तरह काम करेगा जैसे कि हम एक स्ट्रिंग की एंड में एक छोटा सा पत्थर लटका दें और स्ट्रिंग को अपनी सिर की चारों ओर घुमाएं और ये पत्थर या एलिवेटर को बाहर की तरफ खींचे रखने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मदद करेगा। स्पेस एलिवेटर की मदद से स्पेस ट्रैवल की कॉस्ट काफ़ी कम किया जा सकता है। प्लैनेट से निकलने के लिए एक व्हीकल की ज़रूरत होगी जिसका नाम है क्लाइंबर। क्लाइंबर को ये रिबन के साथ अटैच कर दिया जाएगा। ये क्लाइंबर व्हील या बेल्ट की मदद से रिबन की 2 साइड्स को पकड़ लेगा। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये एक वर्टिकल रेलवे ट्रैक की तरह होगा। स्पेस एलिवेटर की मदद से लोअर अर्थ ऑर्बिट तक 1 घंटे में पहुंच सकते हैं और रिबन की एंड तक पहुंचने में कुछ हफ्ते लग सकते हैं। स्पेस एलिवेटर में ट्रैवल करना एक नॉर्मल एलिवेटर की तरह होगा। इसमें ट्रैवल करने के टाइम पे हमें एंकर स्टेशन दिखाई देगा जहाँ पे रिबन अर्थ के साथ जुड़ा हुआ है। लोअर अर्थ ऑर्बिट में पहुंचने के बाद बादल और लाइटनिंग होता हुआ दिखाई देगा और जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में पहुंचने के बाद ऐसा लगेगा कि आप दोनों हाथ में अर्थ को कवर कर पाएंगे। लेकिन हमें यहाँ रुकना नहीं है, इसे दूसरे प्लैनेट जाने के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे कि एक स्ट्रिंग की एंड में पत्थर लटका के अगर हमारे सिर की चारों ओर घुमा के स्ट्रिंग को छोड़ दिया जाता है तो पत्थर उड़ जाता है। यानी यही बात एक स्पेस एलिवेटर के साथ किया जा सकता है। इसी मामले में हमारी नेक्स्ट स्टॉप कोई दूसरी प्लैनेट या मून कुछ भी हो सकता है। बिगेस्ट चैलेंज ये है कि जैसे कि मैं बोला था, ऑर्बिट में रहने के लिए ये एलिवेटर की लंबाई 100 किलोमीटर से भी अधिक होना चाहिए, तभी जाके ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जैसी फोर्सेस को हैंडल करने में सक्षम होगा। और स्पेस एलिवेटर केबल या रिबन के लिए स्टील यूज किया नहीं जा सकता क्योंकि अगर स्टील यूज किया जाता है तो विल नीड ए हायर मास ऑफ स्टील देन ऑल द मास इन द यूनिवर्स। फिजिसिस्ट का कहना है कि स्टील के बदले कार्बन नैनो ट्यूब्स की इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि अभी तक जितना भी मटेरियल्स पाया गया है उनमें से कार्बन नैनो ट्यूब्स स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल्स में एक है। कार्बन नैनो ट्यूब्स और ग्राफीन ये नैनो स्केल मटेरियल्स के कैटेगरी में आते हैं, यानी एक ह्यूमन हेयर एक नैनो ट्यूब्स पार्टिकल से 1000 गुना मोटा है। कार्बन नैनो ट्यूब की स्ट्रक्चर एक चेन लिंक फेंस की तरह है जिसको रोल करके एक ट्यूब बनाया गया है। कार्बन नैनो ट्यूब सिर्फ कार्बन आटम से बनाया गया है और अलग मटेरियल्स की तुलना में ये काफ़ी स्ट्रांग है और ये वजन के मामले में सुपर लाइट वेट भी है। अभी तक कार्बन नैनो ट्यूब से सिर्फ फाइबर, केबल और रिबन बनाया गया है, लेकिन कार्बन नैनो ट्यूब से 10,000 किलोमीटर जैसी लंबा अभी तक कुछ बनाया नहीं गया। एक एस्टिमेट से पता चला है कि केबल या
रिबन की स्ट्रेंथ 63 गीगा पास्कल के आसपास होना चाहिए और ये अपने आप में काफ़ी बड़ा नंबर है। स्टील से 1000 गुना ज़्यादा है और केवलर जैसे मेटल जो कि बुलेट प्रूफिंग में यूज होता है उससे डजन टाइम्स ज़्यादा है। रिबन या केबल की स्ट्रेंथ सिर्फ मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है बल्कि ये भी कि ये कैसे बुना जाता है। डिफेक्ट्स सच एज मिसिंग एटम्स इन द कार्बन नैनोट्यूब्स कुड ऑल्सो अफेक्ट ओवरऑल स्ट्रेंथ। यदि स्पेस एलिवेटर सक्सेसफुली बन भी गया इसे सभी तरह की थ्रेट का सामना करना पड़ेगा जैसे कि लाइटनिंग और कॉलिजन्स। निश्चित रूप से स्पेस एलिवेटर बनने में और इसकी मदद से स्पेस पहुंचने के सफ़र काफ़ी लंबा है जो कि पहले एक साइंस फिक्शन हुआ करता था अभी एक साइंस फैक्ट बन चुका है। दिस वॉज द एंड ऑफ दिस वीडियो। डू लाइक, share and subscribe for more curious content like this. Thank you for watching this video till the end.